नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप देख रहे हैं रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर की बुक। दोस्तों, इस बुक में साथियों थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। देख सकते हैं हम लोग शुरुआत कर चुके हैं दोस्तों। अभी तक इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे। स्टैटिक जीके पहले ही कर चुके हैं, तो आज ये पहला पार्ट सामान्य ज्ञान का दोस्तों, जहां से 40 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, और आप प्ले लिस्ट बना है यूट्यूब पर, जाकर एक बार पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन करेंगे दोस्तों। थ्योरी नहीं करेंगे, ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आगे दिया है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, तो सारी चीज़ें करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पार्ट आज से शुरू हो रहा है। थ्योरी के लिए पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट जो है आएंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न पे। बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, और थ्योरी के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए आ जाइए परीक्षा उपयोगी प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टार्टिंग से क्लास। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है M.N. रॉय, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक क्षेत्र आते हैं दोस्तों। डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है तीसरा प्रश्न, मुद्रास्फीति में क्या होता है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है। ए ऑप्शन दिया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। मुद्रा की मूल्य घट जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। चौथा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 5, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन, व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे वस्तु की इच्छा डिपेंड करती है, ठीक है, मांग के लिए, डिमांड के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, सुमन योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, रोजगार से, सुरक्षित मातृत्व से, ग्रामीण विकास से। सुमन योजना का संबंध है दोस्तों सुरक्षित मातृत्व से। ठीक है, अगला है 7, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन देखिए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, 8वां देखो भाई, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बिहार का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इंद्रधनुष संबंधित है दोस्तों बच्चों के टीकाकरण से। 9, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। चलो ध्यान दो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत में न्यूनतम लिंगानुपात का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। 10, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? भारत, देखिए दोस्तों, राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है।
तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गैर बाजार क्रिया यहाँ पे है। राम के पास गाय है, गाय का दूध स्वयं पीता है, कोई गतिविधि हुई नहीं दोस्तों व्यापारिक। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो प्रमुख लक्षण दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 12, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया जाता है? 1991, 1994, 1997, 1998। 12 का बी जाएगा दोस्तों 1994। अगला क्वेश्चन है 13, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन जाएगा डी के साथ, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? देखिए ऑप्शन दिया, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407, ग्रामीण के लिए 972। यही ऑप्शन आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। 15, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। जवाब ए के साथ जाएगा सिक्किम। 16, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में देखिए डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, यानी 16 का जो ऑप्शन जा रहा है दोस्तों आपका, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा आपका 16 का सी, 6 बैंकों का। 17, कोर सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? देखिए हो जाएगा 17 का सी, जो उन मदों को वर्जित करता है और जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? कोर मुद्रास्फीति की बात हो रही है, तो यानी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा खाद्य पदार्थ और जैसे बिजली हो गया। ठीक है, इस पे। 18, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 6। 19, किस बैंक में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11, आरबीआई अधिनियम की धारा 7। 19 का जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, आरबीआई अधिनियम की धारा 7। 20, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आरबीआई की स्थापना जब हुई तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। 21, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? बताइए, सामूहिक स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व, सामाजिक स्वामित्व और या राज्य स्वामित्व। 21 का आंसर बी के साथ चला जाएगा, व्यक्तिगत स्वामित्व यहाँ पे सही हो जाएगा। 22, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक। तो 22 का डी जाएगा दोस्तों, फेडरल बैंक। 23, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन हैं? जेके मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन, कोई नहीं। तो 23 का आपका जवाब होगा दोस्तों करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। 24, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक कौन
एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का क्या तात्पर्य है? पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। इस प्रश्न का जवाब देखिए सही होगा यहाँ पे सी, मांग और पूर्ति का साम्य। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 25, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में या तिलहन के उत्पादन में? ए जवाब दोस्तों यहाँ पे सही होगा, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। 26 है, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन या स्वच्छ जलपूर्ति? 26 का आंसर बी जाएगा दोस्तों, दुग्ध आपूर्ति। 27, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? HDFC, SBI, ICICI, यस बैंक? दोस्तों सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश ICICI बैंक की थी, ठीक है। GST 28, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। 30, देखिए दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं? देखिए यहाँ पे 30 का जवाब बी जाएगा दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक, बी ऑप्शन। 31 है, GDP से क्या तात्पर्य है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ आप सभी लोग 32 पर। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ऑप्शन जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही सी के साथ उत्तराखंड। 33, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी? 33 का जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन मंडी की कमी। देखो 34 है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। 34 का डी देखिए दोस्तों यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आते हैं डी वाले ऑप्शन पर। व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का क्षैतिज योग, डी ऑप्शन सही है। 35, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन सिफारिश करता है? 35 का जवाब दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 36, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1960। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बी, 14 जनवरी 1965। 37, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है?
हाईएस्ट स्लैब कितना है? 5%, 12%, 18%, 28%, 25%, 32%। 28% जो स्लैब है सबसे अधिक है। 38, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई? दिसंबर 2013, मार्च 2014, अप्रैल 2014, जुलाई 2014। आंसर सी के साथ जाएगा, अप्रैल 2014। अगला है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र। 39 का ए ऑप्शन होगा, संगठित क्षेत्र में। अगला, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम नहीं करना चाहते। ऑप्शन ए है। अगला देखिए यहाँ पे, सुस्त ढंग से काम करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ये होती दोस्तों अल्प बेरोजगारी। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। 41 देखिए सभी लोग, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों सी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, इंटरनेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे सभी साथी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान दीजिए सभी लोग। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। व्यापार, यातायात, संदेश वाहन, पशुपालन। तो पशुपालन दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में नहीं आएगा, बाकी व्यापार, यातायात, संदेश वाहन ये सब आ जाएगा। तो साथियों इस तरह से हमने इकोनॉमिक्स में ओनली 42 क्वेश्चन दिया था दोस्तों, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, अगली जो क्लास हम शुरू करेंगे साइंस होगा। ठीक है, साइंस में चैप्टर वाइज दिया है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसके बाद हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथ है। तो दोस्तों पर्याप्त टाइम है, डेली अगर एक क्वेश्चन पड़ेगा, एक टॉपिक, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर क्लिक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाय बाय।